तो दोनों डायग्राम में क्या कंडीशन है, पहले वाले कंडीशन में वाटर ले रखा है और जो आपने तिसिल कीप ले रखी है, तिसिल जो फनल है, थिसिल फनल ले रखी है और इस थिसिल फनल में क्या दे रखा है, आपने सुक्रोज सॉल्यूशन फिल कर रखा है, आउटर साइड वाटर सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब जो शुगर सॉल्यूशन है, तो इसको आप क्या कौन सा सॉल्यूशन बोल सकते हो, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड आप मेजर बोल सकते हो। और यहाँ वाटर दे रखा है तो यहाँ पर सोलवेंट ही है मेनली, तो यहाँ पर वाटर टू आपका सॉल्यूशन के साइड एंट्री होगा, तो आपका यहाँ थिसिल फनल में वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब वाटर का लेवल बढ़ा है तो उस पर अपन क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। तो उस वाटर को वापस क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने से जो वाटर रिलीज बाहर होता है कि नहीं होता है, तो उस कंडीशन को देखने के लिए आप क्या करोगे, प्रेशर देखोगे। तो ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला इमेज है। और इसमें आपने क्या ले रखा है, आउटसाइड वही वाटर दिया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट ऑफ ऑस्मोसिस a thistle funnel is filled with sucrose solution and keep inverted in a beaker containing water। बीकर कंटेनिंग वाटर, ये ए वाला डायग्राम है, बी वाला डायग्राम है। यहाँ मेम्ब्रेन के थ्रू आप वाटर लेवल जो भी सॉल्यूशन लेवल देख सकते हो, और बाद में आपने प्रेशर को अप्लाई किया तो उससे आप मेजर कर सकते हो इसे। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड डायग्राम भी हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्जर प्रेशर, और सेकंड हो जाएगा आपका वाल प्रेशर। एक टर्जर प्रेशर हो गया और एक वाल प्रेशर हो गया। अब जो टर्जर प्रेशर किसके थ्रू इंक्रीज होगा, तो टर्जर प्रेशर रिलेटेड होता है सेल को टर्जिड से रिलेटेड। सेल टर्जिड होती है, उसकी तरह से प्रेशर लगता है। तो ये टर्जर जो प्रेशर होगा वो सेल में कहां से कहां जनरेट होगा, इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड प्रेशर जनरेट होगा। और जो आपका वाल प्रेशर है वो आपका आउटसाइड टू इनसाइड होगा, मतलब आउटसाइड से इनसाइड की ओर प्रेशर जनरेट होगा। कि कोई सेल जैसे वो टर्जिड हो गई,
और उसमें वाटर माना कि और अपन उसमें एंटर कराया जाए तो ओवरऑल और क्या कर देगा, उसमें और ज़्यादा एंटर कराएंगे तो वो आउटसाइड क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। और प्रेशर जनरेट करेगी तो उसके अपोजिट एक और प्रेशर जनरेट होगा जिसको वाल प्रेशर बोला जाएगा। और वाल प्रेशर क्या करेगा, सेल को रप्चर होने से, सेल को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर टर्जर प्रेशर, वाल प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपने खीर में किशमिश डालते हैं तो किशमिश डालने के बाद की जो आपके जो किशमिश होते हैं वो किशमिश भ्रष्ट थोड़ी होते हैं, फटते नहीं है, भ्रष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर जो वाल पाया जाता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, वो सेल वाल क्या करता है, वो क्या करता है, प्रेशर को रिटेन कर लेता है, रोक लेता है, वो प्रिवेंट करता है भ्रष्ट होने से। तो वो वहां पर कौन सा प्रेशर जनरेट हो रहा है, वाल प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो माना कि किसी भी सेल को आप वाटर में इमर्ज कराओगे तो उसमें वाटर एंटर करेगा सेल में, फिर उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपके जो वाटर इनसाइड एंटर करा है वो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। और प्रेशर जनरेट जो होगा उसको आप बोलोगे टर्जर प्रेशर। तो इसका क्या डेफिनेशन रहेगा, when a cell is immersed in water, then water enters into the cell, सेल में वाटर एंटर करेगा into the cell due to which cytoplasm or protoplast apply a pressure to the cell wall, which is called टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर क्या कर रहा है, दी टर्जर प्रेशर इज बैलेंस्ड by an equal but opposite जी माता जी, हरे कृष्णा। जी बाबूजी। द टर्जर प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय an equal but opposite
अपोजिट प्रेशर ऑफ द thick cell wall known as wall pressure। और वॉल प्रेशर के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होगा, वॉल के थ्रू, सेल वॉल के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होगा टर्जर प्रेशर के जस्ट अपोजिट, तो यहां पर उसको बोला जाएगा वॉल प्रेशर। अब जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, उस ड्यूरिंग क्या होगा, टीपी और डब्ल्यूपी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब टीपी और डब्ल्यूपी इक्वल हो जाएगा ना, तो उसमें वाटर का एंट्री नहीं होगा, तो उस ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो जाएगा। क्योंकि वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर जब जनरेट होगा तो उसमें वाटर एंटर कर रहा है, अब उसमें वाटर एंटर नहीं करेगा फिर, तो क्या हो जाएगा, वॉल प्रेशर एंड टर्जर प्रेशर आर इक्वल, but the direction is अपोजिट। लेकिन डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पर टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी मान लोगे, तो टर्जर प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्री सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑस्मोटिक सिस्टम रहेगा, उसी में एप्लीकेबल रहेगा। जो ऑस्मोटिक सिस्टम रहेगा उसी में ही एप्लीकेबल रहेगा और किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जी माता जी, एक्सप्लेन हो गया ना टर्जर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जी ये वाला सेल वाला सेल हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू तो इसमें वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा तो इनसाइड से आउटसाइड प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर को आप टर्जर प्रेशर बोल सकते हो। तो यहां पर आपके शरीर में साइटोप्लाज्म के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होगा
क्योंकि वाटर फिल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर फिल हो रहा है, वाटर फिल होगा तो क्या होगा, या इनसाइड से प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंसी की वजह से क्या होगा, फिल होता रहेगा, तो इनसाइड से आउटसाइड की ओर प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आउटसाइड जो सेल वॉल है उस सेल वॉल पर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, और सेल वॉल पर प्रेशर जनरेट करेगा तो उसको आप यहाँ सेल को टर्जिड होने के लिए जो प्रेशर जनरेट करेगा तो उसको टर्जर प्रेशर, और टर्जर प्रेशर के अपोजिट जो वाल प्रेशर है वो आउटसाइड से इनसाइड प्रेशर जनरेट करेगा, तो वाल प्रेशर जनरेट करेगा, वो टर्जिड ज्यादा टर्जिड ना हो तो उसको बैलेंस करने का, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो यहां पर फिर होगा वाल प्रेशर जनरेट होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, अब एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसको आप टर्जर प्रेशर, वाल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता है कि प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होता, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होता है, यदि उसको आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो या किसी वाटर में डालते हो तो उसका सेल ब्रस्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे आप एनिमल सेल को प्योर वाटर में उसको पेलेस करते हो तो एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है माता? ये क्योंकि एनिमल साइड में सेल वॉल नहीं है प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर प्लांट सेल डज नॉट ब्रस्ट व्हेन प्लेस इन प्योर वाटर ड्यू टू सेल वॉल प्रेशर, बट एनिमल सेल ब्रस्ट व्हेन प्लेस इन प्योर वाटर बिकॉज वॉल प्रेशर इज एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो व्हेन प्लेस इन डिस्टिल वाटर आरबीसी आर फाउंड है ब्रस्ट। तो डिस्टिल वाटर में आप सेल वॉल को प्लेस करोगे तो आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल को आप डिस्टिल वाटर में डालोगे तो वो सेल ब्रस्ट नहीं होगा। इसको लिखवाना है प्लांट सेल डज नॉट ब्रस्ट। जब इनको वाटर में इनको प्लेस करोगे तो ब्रस्ट नहीं होगा। ड्यू टू वॉल प्रेशर की वजह से। लेकिन जब आप एनिमल सेल को प्लेस करोगे प्योर वाटर में तो क्या होगा, प्लेस कर दिया तो क्या होगा, यहां पर वॉल प्रेशर क्या रहेगा, वॉल प्रेशर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। जैसे वॉल प्रेशर एब्सेंट रहेगा एनिमल सेल क्या हो जाएगा, इसको आप कर सकते हो एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाएगा। कब ब्रस्ट हो जाएगा? जब इनको प्योर वाटर में प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। और देन यहाँ पर ड्यू टू एब्सेंस सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंस की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो,
when placed in distilled water RBC found to have burst, तो वहां पर आप क्या देखोगे, RBC burst होते हुए देखोगे आप। तो जो सेल को जो टर्जर प्रेशर है वो सेल को ग्रोथ ऑफ सेल में, एनलार्जमेंट ऑफ सेल में हेल्प करता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। सेल का एक्सटेंशन करने में, उसको एनलार्जमेंट करने में भी आपका टर्जर प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होगा। टर्जर प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर enlargement and extension growth of cell। टर्जर प्रेशर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल के लिए। जी माता जी, राइट डाउन हो गया? जी माता जी समझ में तो आ रहा है ना? प्लाज्मोलाइसिस मीन्स क्या होता है माता जी? प्लाज्मोलाइसिस वाटर लीव करता है प्लांट सेल को, प्लांट सेल को लीव एग्जिट करता है, एग्जिट करता है। मतलब क्या कर सकते हो? प्लाज्मो प्लस लाइसिस, मतलब प्लाज्मा का क्या हो जाए? प्लाज्मा प्लस लाइसिस। लाइसिस मीन्स लाइटिंग, लाइटिंग मतलब सेल से एग्जिट होना, मतलब प्लाज्मा का एग्जिट होना, आउटसाइड बाहर निकलना। इस कंडीशन प्लाज्मा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का साइटोप्लाज्म हो जाएगा, वाटर बोल सकते हो। तो सेल से वाटर का आउटसाइड रिलीज होना क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। और उसमें कंडीशन अलग अलग है, एक तो प्लाज्मोलाइज्ड और ज्यादा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए, और कौन से सॉल्यूशन में आप सेल को डालोगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। आप सेल को कौन से सॉल्यूशन में डालोगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को आप प्लेस करते हो तो वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन ये रहेगा। तो यहाँ अलग अलग टाइप का सेल्स भी स्टडी कर सकते हो, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लेसिड और टर्जिड। और प्लेसिड कंडीशन क्या होता है? प्लेसिड 3 कंडीशन है, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लेसिड और टर्जिड। 3 टर्म आपके सामने दे रखे हैं। प्लाज्मोलाइड में एक्सिस वाटर रिलीज होना, क्या होना? एक्सिस वाटर रिलीज हो, और प्लेसिड से थोड़ा कम वाटर बाहर रिलीज हो। और टर्जिड का मतलब आप जानते ही हो, जो फूली हुई सेल रहेगी
टर्जिड जो सेल रहेगा तो उसको आप टर्जिड करते हैं। तो यहाँ टर्जिड की वजह से तो टर्जर प्रेशर जनरेट हुआ। अब प्लाज्मोलाइज्ड और आपको जो फ्लैसिड सेल है वहां पर प्रेशर जनरेट थोड़ी होगा, वहां पर प्रेशर थोड़ी जनरेट होगा, तो वहां तो सेल और श्रिंक हो गई, फ्लैसिड में कम श्रिंक होगी, यहाँ पर टोटली श्रिंक हो जाएगी। जैसे किशमिश, जो किशमिश होता है ना, जैसे ग्रेप्स से किशमिश बना है, ग्रेप्स से जो किशमिश बना है वो एक तरह से प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन ही है। पहले टर्जिड था, फिर वाटर रिलीज हुआ तो फ्लैसिड हो गया, बाद में कौन सा कंडीशन हो गया? प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो गया। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा? If a plant cell if a plant cell is placed in a hypertonic solution, water diffuse out of the cell. As a result, the protoplast of the cell is detached from the cell wall and start shrinking. This is called प्लाज्मोलाइसिस। ये वाला हो जाएगा कंडीशन, प्लाज्मोलाइसिस वाला। जी माता जी, राइट डाउन हो गया जी। यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा है? आउटर साइड पर एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन रहेगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। इसके वजह से क्या हुआ? जो स्पेस रहेगा उस स्पेस में सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच जो बिटवीन जो भी स्पेस रहेगा उसमें आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो क्या होगा? इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल एक्सटर्नल सॉल्यूशन या बोला जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन is found in space between cell wall and प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस रहेगा वहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा?
सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, यदि किसी सेल में लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस वाला कंडीशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सेल डाई हो जाएगा। तो यहां पर यदि डेस्ट्रॉय वीड्स, वीड्स का नाम सुना होगा, खरपतवार वीड्स नाम सुना होगा, क्योंकि वीड्स का क्या होता है, जो रूट होती है उसमें क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस की वजह से रूट जो वीड्स होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या किया जाए, इफ द प्लाज्मोलाइसिस continuous for long duration, यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्लाज्मोलाइसिस किया जाए तो क्या होगा, in a cell then it डाई हो जाएगा। तो अपन डिस्ट्रॉय करते हैं, वीड्स का अपन डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनका क्या किया जाएगा, salt is used around their रूट्स के आइड साइड पर क्या आप डाल दो, साल्ट डाल दोगे तो वहां पर उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंगस को इनहिबिट करने के लिए, जैसे मीट होता है, मीट को प्रिवेंटेड करने के लिए, पिस को प्रिवेंटेड करने के लिए, स्पोलेज होने की वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पर साल्टिंग किया जाता है, साल्ट को डाला जाता है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक, ड्यूरेशन तक क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। Fishes and meats are prevented from spoilage by salting, which inhibits the growth of bacteria and fungus। बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ इनहिबिट करने में हेल्प करेगा।